आर्यन शाह चौक के बगल में अभी उपस्थित हैं और ये है अर्जुन भवन वर्धमान हाता पूर्णिया। देखिए ये वही पप्पू यादव का प्रवेश द्वार है जो कि बराबर सुर्खियों में रहते हैं। आज भी सुर्खियों में है, पूर्व में भी सुर्खियों में थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्याय के मंदिर में आपका स्वागत है। जरा सेंटेंस पर गौर कीजिएगा कि न्याय के मंदिर में आपका स्वागत है। उसके बाद जो है इस जगह जो है इनका रहने का स्थल है और वहाँ जो है फरियादियों का फरियाद सुनते हैं। और बड़े गजब की बात है, हम इसके जीवन शैली से रूबरू हुए, वाकिफ़ हुए, तो मुझे अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं हम। किसी का पक्षपात नहीं, किसी का खास मोटो नहीं। हमने उनके जीवन शैली को देखा, मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि रात में पप्पू यादव जी लगभग 11 बजे रात को भवन में मौजूद होते हैं और सुबह सवेरे फरियादियों का तांता लग जाता है। लगभग 4:30 बजे से फरियादी आना शुरू हो जाता है और उनका प्रॉपर दरवाज़ा खुल जाता है और वो सवेरे नहा धोकर फ्रेश होकर के अपने निवास स्थल पर मौजूद हो जाते हैं और फरियादियों का फरियाद सुनना शुरू कर देते हैं। आइए हम दिखाते हैं और उन फरियादियों से रूबरू कराते हैं जो फरियादी किस तरह से समस्याओं से अवगत पप्पू यादव जी को करवा रहे हैं। आइए उनके निज निवास स्थल पर पहुंचते हैं जहां फरियादियों से फरियाद सुनते हैं। सारी दुकानें बंद पड़ी है, लगभग 6 बज रहा है और 6 बजे वो स्वयं जो है फरियादियों का फरियाद सुन के उठ कर के वो चल दिए हैं। आइए उनके भवन से रूबरू कराते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ये जो है अर्जुन भवन है, अर्जुन नगर पूर्णिया, जहाँ की वो बैठते हैं और फरियादियों का फरियाद सुनते हैं। वो देख सकते हैं आप सामने उन्हीं का निवास स्थल है जहाँ की फरियादियों का फरियाद सुनने के लिए वो सवेरे से मौजूद रहते हैं। आइए उन फरियादियों से मिलाते हैं जो कितने समस्याओं का सामना करते हैं और फिर फरियाद को जो है वर्तमान सांसद पप्पू यादव जी के पास रखते हैं। आइए कुछ फरियादियों से मिलाते हैं जैसा कि इनके समस्याओं का समाधान करके या फिर अपने सहयोगियों के द्वारा समाधान करके वो अभी जस्ट निकले हैं। मैं उनको नहीं दिखा पाया इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्द में थे। पता नहीं खाते कब हैं, सोते कब हैं। उनको देखे कि पेपर पढ़ते हुए वे नाश्ता किए और पता भी नहीं चला और वो चल दिए। चाय, सिर्फ चाय। आइए मिलाते हैं। देख लीजिए, एक बूढ़ी माता है, ये अपनी बेटी को लेकर के आई हुई है। आइए जानते हैं क्या कुछ इनके साथ समस्या है। और सवेरे ये लगभग 5 बजे इस स्थल पर पहुंच चुकी थी और पप्पू यादव वर्तमान सांसद तैयार होकर के इनका फरियाद सुन चुके थे। आइए जानते हैं। माता की दिक्कत छे, की दिक्कत छे बता। मारपीट करे छे चचा, घर में रहे नहीं दे छे। के मारपीट करे छे? हस्बैंड। कथी खातिर मारपीट करे छे? पी के आबै छे, नशाम रहे छे, जुआ खेले छे। आ बोले कि कुछ दिन में तोरो हारबो, बहुत बात बोले छे। तो एकर मेन मकसद ई छे जे शराब पिए छे। हाँ, शराब पिए छे। और कोनो दिक्कत? और घर में नहीं रहते हैं, नहीं रखते हैं, हमरा खाए पिए नहीं देते। आइए दिखाते हैं किस प्रकार माननीय सांसद पप्पू यादव जी यूथ आइकन बने हुए हैं और युवाओं के कितने चहेते हैं कि अपने पढ़ाई के कुछ समय को छोड़ करके मानव सेवा के लिए लगाते हैं। आइए मिलते हैं इन युवाओं से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतीक सिन्हा हुआ। घर कहाँ हुआ? घर पूर्णिया जेल चौक आस्था मंदिर पास हुआ। अच्छा, आप पप्पू यादव के विषय में क्या कहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि पप्पू यादव जी एक कर्मठ और युवा के लिए यूथ आइकन बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो सेवा करते हैं और लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं सरकारी विभाग में वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो यूथ आइकन है इसलिए क्योंकि हमारा भविष्य उन पर टिका हुआ है। आप किस तरह से इसके सेवा में आप अपना भूमिका निभाते हैं? हम अपना भूमिका इस तरह से निभाना चाहेंगे कि हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि सांसद जी इतना अच्छा काम किए, इस बारे में बच्चा लोग हो चाहे बड़ा लोग हो सब लोग देखता है। तो हमें चाहते हैं कि आगे जाके हमारे भविष्य के बारे में हम सांसद जी मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अपने बड़ों से सीखें और जाने कि कौन सा नेता अच्छा है और कौन सा नेता बुरा है।
तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो है इनसे जो सीखा वो हम आगे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। जैसा कि पप्पू यादव अभी जो है मानव सेवा के लिए कर रहे हैं और मानव सेवा के रूप में करते चले आ रहे हैं। आइए कुछ सर बैठे हुए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे पप्पू यादव के विषय में 2 शब्द रखें। आप किस तरह से यहाँ, किस उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं? यहाँ पर आए हैं, एक लड़का का काम है, वही काम करवाने के लिए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हरिनंदन यादव। घर कहाँ हुआ? हो गया ग्वासी बिसरिया, के नगर प्रखंड। तो आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अपने सहयोगियों की सेवा करने के मकसद से आए हैं? हाँ। अच्छा, इससे पूर्व भी आए हैं कई शरणार्थी को लेकर के, क्या उनको इसमें सफलता मिली? 100% सबको सफलता मिलती है यहाँ। यहाँ जो भी आता है, चाहे बीमारी हो या जो भी काम से आता हो, उसको एकदम सफलता ही मिलता है। यहाँ से निराश होकर नहीं जाता है। तो आपने सुना कि किस तरह से लोग जो है अपने फरियाद को लेकर के आते हैं, तो किस तरह से यहाँ समाधान होते हैं। आइए हम दिखाते हैं कि जो भी व्यक्ति आते हैं उनको किस तरह से भोजन पानी की व्यवस्था, चाय और नाश्ते की व्यवस्था अक्सर जो है यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक चलता रहता है। आइए हम दिखाते हैं। देखिए किस तरह से रहने का रूम किस तरह से सुसज्जित किया गया। बाहर से जो भी आते हैं उनकी सेवा किस तरह से लगी रहती है। जैसा कि अभी मॉर्निंग का समय है, झाड़ू लग रहा है और यहाँ जो है किस तरह से जो है टेबल लगा करके लोगों के खाने पीने का प्रबंध जो है किया जाता है। आइए हम आपको इसी के साथ किचन रूम भी दिखाएंगे, किस तरह से किचन रूम साफ़ सुथरा एवं सुसज्जित है। चारों तरफ आपको ऊपर में फैन दिखाई देता होगा इन गर्मी के मौसम में, और साथ में देखिए किस तरह से कुर्सियां लगी हुई है। और ये आम लोगों के लिए हैं जो फरियाद लेके आते हैं, उनके लिए है। इधर जो है खाने का टेबल किस तरह से सजाया गया है। ये मॉर्निंग का आवर है, इसीलिए जो है अभी जो है सफाई का कार्य चल रहा है। आइए देखिए किस तरह से कितने यहाँ जग हैं, वो उन फरियादियों के लिए हैं जिनको पानी पिलाने की पूरी व्यवस्था की गई है। और देखिए यहाँ मिनरल वाटर का भी व्यवस्था किया गया है। ये आम जनों के लिए हैं, जो भी यहाँ आते हैं उनके सारे समस्याओं को सुनते हुए उनको समुचित सुविधा दी जाती है। आइए हम आपको किचन रूम भी दिखाते हैं, जहां आम जनों के लिए भोजन बनता है। वो आते हैं बिना खाए यहाँ से जाते नहीं हैं। देख लीजिए किस तरह से किचन रूम को सुसज्जित ढंग से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कितने स्वच्छ वातावरण में जो है ये किचन बना हुआ है, और यहीं से जो है भोजन बना करके और फिर आम जनों तक जो आते हैं फरियाद लेकर के, उनके साथ से लेकर के जो भी अभिनेता है, कार्यकर्ता है, उन सबों को भोजन कराया जाता है। अतः बिल्कुल सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। ये जनक्रांति भारत न्यूज़ ये स्पेशल रूप से किसी का समर्थक या कोई ये नहीं है, बल्कि ये जो सत्य है, जो सही है, उनको सही दिशा में दिखाने का प्रयास करता है। मिलते हैं फिर पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद। आइए दिखाते हैं किस प्रकार माननीय सांसद पप्पू यादव जी यूथ आइकन बने हुए हैं और युवाओं के कितने चहेते हैं कि अपने पढ़ाई के कुछ समयों को छोड़ करके मानव सेवा के लिए लगाते हैं। आइए मिलते हैं इन युवाओं से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतीक सिन्हा हुआ। घर कहाँ हुआ? घर पूर्णिया जेल चौक आस्था मंदिर पास हुआ। अच्छा, आप पप्पू यादव के विषय में क्या कहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि पप्पू यादव जी एक कर्मठ और युवा के लिए यूथ आइकन बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो सेवा करते हैं और लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं सरकारी विभाग में वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो यूथ आइकन है इसलिए क्योंकि हमारा भविष्य उन पर टिका हुआ है। आप किस तरह से इसके सेवा में आप अपना भूमिका निभाते हैं? हम अपना भूमिका इस तरह से निभाना चाहेंगे कि हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि सांसद जी इतना अच्छा काम किए, इस बारे में बच्चा लोग हो चाहे बड़ा लोग हो सब लोग देखता है। तो हमें चाहते हैं कि आगे जाके हमारे भविष्य के बारे में हम सांसद जी मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अपने बड़ों से सीखें और जाने कि कौन सा नेता अच्छा है और कौन सा नेता बुरा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो है इनसे जो सीखा वो हम आगे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। जैसा कि पप्पू यादव अभी जो है मानव सेवा के लिए कर रहे हैं और मानव सेवा के रूप में करते चले आ रहे हैं। आइए कुछ सर बैठे हुए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे पप्पू यादव के विषय में 2 शब्द रखें। आप किस तरह से यहाँ, किस उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं? यहाँ पर आए हैं, एक लड़का का काम है, वही काम करवाने के लिए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हरिनंदन यादव। घर कहाँ हुआ? हो गया ग्वासी बिसरिया, के नगर प्रखंड। तो आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अपने सहयोगियों की सेवा करने के मकसद से आए हैं? हाँ।
अच्छा, इससे पूर्व भी आए हैं कई शरणार्थी को लेकर के, क्या